अबुल पकीर जैनुलबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलबदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्ट्वार्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉ कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिल्वी-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा डीआरडीओ में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम का सोमवार शाम निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया, तो साथ ही आम लोगों के बेहद करीब इस शख्स से जुड़ी हर याद ताजा हो गई। एक ऐसा ही वाकया पिछले साल का है, जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पिछले साल जून में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से बच नहीं सके जो सभी को शेयरिंग सिखा रही थी।
2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफर कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफर करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई थी। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभी की तरह ही एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफर किए तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की ये बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फोटो भी खिंचवाया और ट्वीट भी किया था। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वे दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंतत मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवारूंगा। इस तरह 1958 में मैं DRD और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहां पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिनके जनक डॉ कलाम थे। लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सहयोगी संस्थान था। डॉ कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किया। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया।